हेलो गाइस, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो नई तालीम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि नई तालीम का जो सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस में इसी साल ऐड किया गया है। इससे पहले ये सब्जेक्ट नहीं था बीएड के कोर्स में, तो इसके बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन पेपर डेवलप होगा। बट मैं आपको अपनी नॉलेज के बिहाफ पे बताने की कोशिश करूँगी कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको ये पेपर प्रिपेयर करना है। तो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे दो चैप्टर, पहला कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड लेबर एंड दूसरा वर्क एजुकेशन। जो पहला हमारा चैप्टर है उससे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आ सकता है। मीनिंग क्या है वर्क की, डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, लेबर का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, एंड देन उसकी नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम सब पहले से ही जानते हैं वर्क और लेबर के बारे में और उनकी नीड्स एंड इम्पॉर्टेंट के बारे में। तो ये आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है। देन हमारा है सेकंड वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन का मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशंस, नीड्स, इंपॉर्टेंट एंड देन हमारे प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। एक लॉन्ग में ये पॉइंट भी आ जाता है कि सोशल, इकोनॉमिकल और पेडागोजिकल वैल्यू क्या है वर्क एजुकेशन की। तो ये लॉन्ग के साथ मर्ज होकर एक लॉन्ग रेडी हो जाता है इस तरीके से। इसके साथ कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है, सोशली एक्टिविटी क्या है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये लॉन्ग के साथ आ सकते हैं। शॉर्ट इसमें से किस तरीके से रेडी होगा कि वर्क एजुकेशन का सोशल वैल्यूज बताइए, वर्क एजुकेशन की इकोनॉमिकल वैल्यू बताइए या वर्क एजुकेशन की पैडागोजिकल वैल्यू बताइए। इस तरीके से शॉर्ट रेडी हो जाते हैं। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप लॉन्ग प्रिपेयर कर लोगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। और हमारा फर्स्ट चैप्टर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये यूनिट हमारी रेडी हो जाती है। ज़्यादा टफ नहीं है, इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी इजी टॉपिक और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा बहुत कम टाइम में। सेकेंड यूनिट में हमारे ये 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों में से सिर्फ हमें 3 क्वेश्चन के आंसर लर्न करने हैं। अगर हमने 3 क्वेश्चन के आंसर लर्न कर लिए तो हमारी ये यूनिट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। चाहे फिर इसमें से कोई भी आंसर आए हम इजीली कर पाएंगे। और वो 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से है। तो पहला हमारा है गांधी जी फिलोसफी ऑफ लाइफ। गांधी जी की लाइफ की फिलोसफी क्या है हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो आप ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट रेडी कर लेना। वैसे तो ये शॉर्ट में ही आने के चांसेस है, लेकिन इनकेस लॉन्ग में आ गया तो किसी के साथ मर्ज होकर आएगा तो टेंशन की बात नहीं है। देन हमारा है गांधी जी एजुकेशनल फिलोसफी और नई तालीम। ये जो दोनों टॉपिक है इनका आंसर सेम ही है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी हमारे पास 5 क्वेश्चन है जिनका आंसर एक ही होगा, सेम ही होगा। गांधी जी नई तालीम, वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना, एजुकेशनल फिलोसफी गांधी जी की और बुनियादी शिक्षा। ये 5 क्वेश्चन है लेकिन इनका आंसर एक ही है। इनको एक ही आंसर के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। ये 5 क्वेश्चन से एक ही आंसर होगा और वही आप लिखोगे करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़े से वर्ड्स रिफ्रेम करना है। नई तालीम आए तो शब्द आंसर में नई तालीम जोड़कर करना है। बुनियादी शिक्षा का क्वेश्चन आए तो आंसर में बुनियादी शिक्षा के नाम के साथ लिखना है। और हमारा एजुकेशनल फिलोसफी आए तो गांधी जी के अकॉर्डिंग ऐसे करके लिखना है। वर्धा शिक्षा है तो वर्धा शिक्षा के हिसाब से लगना है। और बेसिक शिक्षा है तो बेसिक शिक्षा के अकॉर्डिंग आंसर को नाम से जोड़ के हमें राइट कर देना है। बट इनका आंसर एक ही है, अलग होने की जरूरत नहीं है। बस टॉपिक ही अलग दिया है कि एजुकेशनल फिलोसफी, क्योंकि जो गांधी जी की एजुकेशनल फिलोसफी है उसी के बिहाफ पे तो नई तालीम का क्वेश्चन रेडी होता है कि नई तालीम क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, नई तालीम के प्रिंसिपल क्या है। तो जो गांधी जी की एजुकेशनल फिलोसफी के प्रिंसिपल्स है वही नई तालीम के भी प्रिंसिपल है, वही वर्धा शिक्षा के भी प्रिंसिपल है, वही बेसिक शिक्षा के भी प्रिंसिपल है। जो गांधी जी के एजुकेशनल फिलोसफी के एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, वही उन सबके भी एम्स ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए आपने जब एक प्रिपेयर कर लिया, कोई भी एक आंसर प्रिपेयर कर लिया तो वो सब ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। इन 5 क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है। देन है हमारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजीज, स्टेजेस क्या है, सर्कल क्या है, उसका एम्स ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस तरीके से इस यूनिट में ये जो 3 टॉपिक हैं
बेसिकली मैं ये कहूँगी कि आपको लॉन्ग के लिए तो 2 ही आंसर याद करने हैं, और उन 2 आंसर से आपके पूरे इस यूनिट के लॉन्ग कवर हो जाएंगे, और इसमें से आपको एक शॉर्ट लर्न करना है जिससे आपका ये यूनिट कवर हो जाएगी। यूनिट थर्ड में हमारे 5 चैप्टर्स है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है सेकंड एंड 5। इसके अलावा कम्युनिटी एंगेजमेंट, पेरेंट एंगेजमेंट, रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, कम्युनिटी टीचर, हेडमास्टर फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स इतने इम्पोर्टेंट हैं नहीं। इन लोगों के बारे में वैसे तो ऑलरेडी आपको सब कुछ पता ही होगा, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, इन केस एग्जाम में आ गया तो आप कर पाओ। वैसे तो लगता नहीं आएगा, बट इन केस हो सकता है आ भी जाए, तो आप इन तीनों टॉपिक्स को 1 घंटा दे के भी रीड आउट कर लेंगे तो आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा, ज़्यादा इन पे टाइम वेस्ट हमारा होगा नहीं। बट हमें ज़्यादा जो इस यूनिट में टाइम देने की ज़रूरत है वो सेकंड और 5 चैप्टर को देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट प्रोग्राम क्यों बनाए गए थे, कौन बनाता है, 10 गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। या फिर शॉर्ट इस तरीके से बनेगा कि 2 गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में बताइए, बेसिकली उनका नाम लिख देगा कि इन पर शॉर्ट नोट लिखिए। गवर्नमेंट प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रूसा, रमसा, DPEP, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षा गारंटी योजना, ये सारे हमारे गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं। तो इनके बारे में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों से पूछ लिया जाएगा। हमारे पास 14 गवर्नमेंट प्रोग्राम है, आप प्लीज़ 10 ज़रूर याद कीजिएगा, हमारी बुक में 14 दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 5। तो इसमें क्या है हमारा NCF 2005, इसके अकॉर्डिंग समकालीन प्रासंगिकता क्या है? नई तालीम, वर्क एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कम्युनिटी हेल्पर के साथ में। ऐसे ही RTE 2009 के साथ पूछ लेगा, ऐसे ही NCFTE 2010 के साथ पूछ लेगा। तो जब आप इनको अलग अलग प्रिपेयर कर लोगे और इनके लॉन्ग एक साथ मर्ज कर आ जाता है, तो आप अपने आप ही उनको कर पाओगे, क्योंकि आपने अलग अलग तो उसको प्रिपेयर किया ही है। तो ये मुझे शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट लगता है, और ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट लगता है। और वेरी शॉर्ट भी इसमें से आ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया, या शिक्षा गारंटी योजना कब लागू किया गया, तो इस तरीके से वेरी शॉर्ट भी पूछ लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर, लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए। एंड आप प्लीज़ इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ सकता है। जब आप शॉर्ट के लिए उनको अलग अलग प्रिपेयर कर लोगे, तो इनके लॉन्ग में आ गया तो एक साथ मर्ज करके कर देंगे, हमारा ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट 3 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो 2 है और 5 है, तो आप प्रिपेयर कीजिएगा अच्छे से। 4th यूनिट में हमारी 2 चीज़ें हैं, पहला मॉडल और दूसरा अप्रोचेज। हमारे 3 मॉडल है और 4 अप्रोचेज है। 3 मॉडल में से पहली है गांधी जी वाले में वही सेम आंसर लिखना है जो हमने नई तालीम के लिए रेडी किया है, जो उनकी एजुकेशनल फिलोसफी के लिए रेडी किया है वही हम यहाँ पे राइट कर देंगे, कुछ भी अलग नहीं है। देन हमारा टैगोर और जॉन डीवी आ जाते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि टैगोर और जॉन डीवी इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब हमें राइट करना होता है तो इनका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा अलग होता है, बाकी अंदर का पार्ट सेम होता है कि इनके प्रिंसिपल्स क्या है, करिकुलम क्या है, एज अ टीचर कैसा होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, स्टडी की टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, ये सब सेम ही होता है। बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है कि जब टैगोर वाला करेंगे तो टैगोर का नाम यूज़ करना है, और जब जॉन डीवी करें तो जॉन डीवी का नाम यूज़ करना होता है। और इनके थोड़े से टेक्निकल चीज़ें देखनी होती है, जैसे टैगोर जी का नाम यूज़ हो रहा है तो जगह जगह पे विश्व भारती का स्कूल का नाम है वो यूज़ कर दो, और जब जॉन डीवी का नाम यूज़ करो, जॉन डीवी के लिए मॉडल लिखो, तो वहाँ पर उनकी कुछ बुक्स के नेम लिख दो, बाकी और कुछ नहीं करना होता है। एक ही आंसर को थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलकर हमें आंसर प्रिपेयर करना होता है, दैट्स इट। देन हमारे आ जाते हैं अप्रोचेज। अप्रोचेज में मुझे 2 अप्रोचेज सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, एक है कंस्ट्रक्टिविज्म और दूसरा वाइगोत्स्की। कंस्ट्रक्टिविज्म और वाइगोत्स्की दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं। वाइगोत्स्की एज अ सीटेट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की का जो अप्रोच है वो सामाजिक संबंध और भाषा अर्जन से रिलेटेड है। जब भी सीटेट में इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए और ऑप्शन में वाइगोत्स्की हो, आंख बंद करके आप वाइगोत्स्की टिक करना, ऑलवेज आपका आंसर करेक्ट होगा। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी है, जो आप वहां याद करोगे वो यहाँ भी लिख सकते हो, कुछ भी अलग नहीं है। वाइगोत्स्की वाला भी अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा पॉब्ले फेरे और ह्यूमैनिटिक, ये दोनों मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते नहीं है। आप फिर भी एक बार बस हल्का सा देख लीजिएगा कि इनकेस आ जाए तो लिख लो। वैसे मुझे लगता है कि इसमें से कंस्ट्रक्टिविज्म और वाइगोत्स्की ही
आ सकता है। तो इस तरीके से इस यूनिट से मुझे लगता है सिर्फ लॉन्ग ही रेडी होंगे, आई थिंक शॉर्ट आएंगे नहीं। और अगर आ भी गए तो हम एज अ लॉन्ग इन्हें प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो जब हम लॉन्ग प्रिपेयर करते हैं कोई चीज़ तो वो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हमारी प्रिपेयर हो जाती है। तो इस तरीके से फोर्थ यूनिट में सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 5 में हमारे 3 चैप्टर है और ये पूरी यूनिट में आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है और क्या आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी खास टॉपिक है नहीं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं स्कूल में उसको हम बाहर की लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं, बाहर की लाइफ में उसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं स्कूल से बाहर, यानी कि अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो ये सब आप लोगों को पता ही है, तो इसे ऐसे कोई खास प्रिपेयर करने की ज़रूरत है नहीं। देन हमारा नई तालीम एंड फील्ड एंगेजमेंट, ये मुझे नहीं लगता शायद इसमें से कुछ आएगा, तो आप छोड़ दीजिएगा, अगर आपका मन हो तो पढ़ लीजिएगा। देन हमारा है बेस्ट प्रैक्टिस, ये मुझे लगता है कि थोड़ा इस यूनिट में थोड़ा अच्छा चैप्टर है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लोकल प्रोडक्शन क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। इस पे शायद तीनों में से एक लॉन्ग आ जाए और शॉर्ट भी आने के चांसेस हैं। तो इस पूरी यूनिट में ये टॉपिक आप कह सकते हो कि इन तीनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना हमें ज़रूरी है। लोकल प्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके के प्रोडक्शंस को लोकल प्रोडक्शन कहा जाता है, एक लोकल प्रोडक्शन के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए। इस तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है या शॉर्ट भी। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट में। तो इस तरीके से हमारे 5 यूनिट रेडी हो जाते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। होप करती हूँ गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चला होगा कि नई तालीम में आपको किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। यूनिट 1 से लेके 5 तक कौन से टॉपिक हमें एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा। गाइज वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। स्टूडेंट्स हमारे जो वीडियोज़ हैं वो एवरीडे नहीं आते हैं, 1 डे स्किप कर आते हैं। तो प्लीज़ आप बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमने बाकी सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, तो उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इन वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ वहां जाइएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारी प्लेलिस्ट भी रेडी है, आप उसको भी देखकर अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।